जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने श्रीनगर में जनसंपर्क सह आउटरीच सेल की स्थापना। श्रीनगर के एक मुस्लिम पब्लिक स्कूल में लगी आग, किसी की अनहोनी की कोई खबर नहीं और कई नेताओं ने किया स्कूल का दौरा। उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह ने राइफल शूटिंग इवेंट में एनसीसी कैडेटों को किया प्रोत्साहित और खेल के प्रति समर्पण की सराहना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले के पीड़ित परिवार से की मुलाकात, मृतक महिला के परिवार के प्रति जताई गहरी संवेदना। और सोपर पुलिस ने सोपर में आतंकी सहयोगी की 1 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता तक पहुंचकर उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अपने गुपकार आवास पर एक जनसंपर्क सह आउटरीच सेल की स्थापना की है। मुख्यमंत्री के सलाहकार नाजिर असलम वानी ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को सरकार तक पहुंचने और अपने मुद्दों और शिकायतों का निवारण करने के लिए जगह प्रदान करना है और बताया कि कठोर नियमित आधार पर कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा, जहां पर अधिकारी उपलब्ध रहेंगे और मुख्यमंत्री स्वयं जनप्रतिनिधि मंडलों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। ये उमर साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों के साथ रब्ता रखने के लिए कोई ऐसा मौजूद जगह हो जहां लोग कन्वीनियंटली आ सके, अपनी बात बोल सके। तो इस जगह का हमने दोबारा जो है इंतखाब किया। ये कन्वीनियंट है लोगों को आने के लिए, लोग आसानी से अंदर आ सकते हैं। यहाँ फुल फ्लेश अफसरान भी बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मुदस्सर शामिली साहब वो भी बैठेंगे, ताकि एक हमने इसका पहले होता था एक सीएम रिडर्सल या ग्रीवेंस सेल होती थी, तो हमने उसको अब तब्दील करके एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये सिर्फ ग्रीवेंस की हद तक ना रहे, इसका रिडर्सल भी हो। तो इस दफ्तर को भी हम सोचते हैं कि इसका जैसे ये सीएम्स पब्लिक रिलेशन कम आउटरीच सेल की तरह काम करे, ताकि लोगों की जो यहाँ मुश्किलात हो उनकी सुनवाई भी हो और उनका अजाला भी हो सके। तो ये क्या टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि आमतौर से फिर बाद में बताया जाता है कि नहीं वहाँ पर जी छोड़ा नहीं जाता है, तो क्या टाइमिंग रहेगी? ये फुल ऑफिस आवर्स में ऑफिस बिल्कुल फंक्शनल रहेगा। जिस दिन उमर साहब का यहाँ प्रोग्राम रहेगा उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। बाकी जितने हम साथी हैं हम सब यहाँ जो है एक रोस्टर के लिहाज से यहाँ बैठते रहेंगे। तो ऑफिसर तो बैठेंगे, सीएम का कब यहाँ पर बैठना होगा? वो भी जो उनकी जो हम देखेंगे जब वो अवेलेबल हो, कोई एक पूरा कैलेंडर के हिसाब से हम नोटिफाई करेंगे। तो दिन भर ये चलता रहेगा यहाँ पर? ऑफिस तो फंक्शनल रहेगा। तो तमाम जो ग्रीवेंसेस है वो यहाँ पर आकर लोग डाल सकते हैं? जरूरी नहीं है ग्रीवेंस ही हो, कभी आए भी कभी आए, कोई राब्ता भी करें, कोई अपनी सजेशन भी दें, हुकूमत उनकी अपनी है, वो अपने सुझाव भी दें, अपनी जो एडवाइस दें उस पर भी हम चलें। हमेशा नहीं है कि सिर्फ शिकायत लेके आ जाएं। आज श्रीनगर में एक स्कूल की इमारत में भीषण आग लगने के बाद बच्चों को बचाया गया। इस आग में बच्चों के कई बैग और सामान जलकर नष्ट हो गए। मुस्लिम पब्लिक स्कूल श्रीनगर का पुराना स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। सूचना मिलते ही शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और वहीं लालचौक के विधायक एहसान परदेसी ने अग्नि प्रभावित स्कूल का दौरा कर स्कूल की हर तरीके से मदद करने को कहा। नहीं सर, आपने भी यहाँ शुक्र है, बुक्स की फिक्र नहीं है, बुक्स मिल जाएंगी, वो तो देंगे ही बुक्स, क्योंकि इनको एग्ज़ाम आने वाला है मिड नवंबर में 25 नवंबर से। तो हमारे लिए बड़ी बात यह है कि बच्चे सही सलामत है और स्टाफ भी सही सलामत है। बाकी जिन चीज़ों का नुकसान है उसको देखा जाएगा, कोई बात नहीं। स्कूल बिल्डिंग जी मैम, यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनको क्या उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा?
रिलीफ आप वो बात की बात है। फिलहाल ये बात है कि सही सलामत है सब। बाद में जो करना होगा वो देखेंगे हम लोग क्या करना है। बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। वार वार पे क्यों में दाब लगो। शुक्रिया। बस ये एग्जाम याल की अब जो ये है ना एग्जाम बसते इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? इस स्कूल को भी एग्जाम्स हैं, एग्जाम देंगे बच्चे। जो नुकसान हुआ है उसको देखा जाएगा। शुर क्या गई छुट्टी मे द्राय अंदर बची दोपन मम्मी नार स्कूल सोम बच मकले बस ये पता आ शुक्र खुदास कुन बच बचे सारी शुक्र शुक्र बेग अंदर बच बचे सारी शुक्र खुदास कुन बच बचे सारे करो रहम कर रब्बुल आलमीन कर रहम ये और हमेशा रहम कर हर मुसलमान हर इंसानी हर कुछ जाए रहम कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी बच्चे तक कनो रहम कर मे दप शुर क्या गई छुट्टी तोर नार मन सतर फिक्र शुरन खुदा ना ना शुर बचे शुक्र 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 मैट्रिक्स चलो शुक्रिया। अच्छा बच द्राय चलो टाइमस पे फायर सर्विस टाइमस पे 5-10 मिनट लगे नार वजह क्या बना कहें पता कर नार क्या ये लड़कन हूं सेक्शन गोर तम बच्चे द्राय तो बैग त्रिमित तम बैग बच्चे बच्चे बचन वचन कह तकलीफ कह बच्चे सारी स्कूल वाले क्या डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में राइफल शूटिंग इवेंट में एनसीसी कैडेटों को प्रोत्साहित किया और खेल के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने उनसे उत्कृष्टता हासिल करने, अनुशासन बनाने और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से देश को गौरवान्वित करने का आग्रह किया। के एनसीसी कैडेट्स को मौका मिला है कि वो इस फैसिलिटी का फायदा उठाएं और अपने शूटिंग स्किल्स को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हम डीसी साहब को थैंक यू बोलते हैं और उनकी जो आर्चरी फैसिलिटी है उसका भी हमारी जो गर्ल्स कैडेट्स हैं फायदा उठाएंगी, सीखेंगी। होपफुली आने वाले कुछ समय में हम एक एनसीसी की अलग से टीम बनाएंगे जो शूटिंग, आर्चरी और जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।
इसके लिए हम डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टुगेदर विल नर्चर द यंग टैलेंट्स। बहुत खुशी होती है जब भी यहाँ पे आता हूँ। ये एक शूटिंग हॉल जोड़ा के लिए सेंक्शन हुआ था। ऐसे 3 ही शूटिंग हॉल जेके जो यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर है, थर्ड वन इज इन डोडा, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। इस शूटिंग हॉल को हमने फंक्शनल किया था तकरीबन 10 महीने पहले, और यहाँ पे हमारे बच्चे, आई एम प्राउड टू से, हमारे बच्चे नेशनल्स में कम्पीट कर रहे हैं शूटिंग में, और वो रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, आपके फिजिकल टारगेट्स और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स सब प्रोवाइडेड हैं। जो हमारे बच्चे शूटिंग में अच्छा करते हैं, दैट दे शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हम बच्चों को दे पा रहे हैं। आज एक बेहतरीन मौका है जिसमें हमारी 10 जेके बटालियन एनसीसी जो कि भद्रवा में स्टेशन है, वहाँ से बच्चे यहाँ पर आए और बच्चों ने आज यहाँ पे अपना हाथ आजमाया शूटिंग में। एंड अभी एक बच्चा है जिसका नाम हार्वन है, उसने पहली बार शूटिंग की है। यू कुड सी वो एग्जैक्ट टारगेट पे हिट कर रहा है। तो जो हमारे पीछे बच्चे हैं, हमने इनसे यही कहा है कि आप सबके अंदर इंट्रिंसिक टैलेंट है, एक काइंड ऑफ आपका जो फोकस है वो सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके आप ये स्पोर्ट्स को एक बार ट्राई करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज सुंबुल में श्रीनगर ग्रेनेड हमले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। इस अवसर पर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के संडे मार्केट में हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें सुंबुल बांडीपुरा की 3 बच्चों की मां आबिदा की दुखद मौत हो गई। हमले में गंभीर चोटें आई और श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुफ्ती ने कहा कि पिछले काफी समय से हिंसा का ये चक्र बहुत आम हो गया है, जिसकी उन्होंने निंदा की। बेटी की बेटी, ये बेटा है। और इधर डबल कम्युनिकेशन की उन्होंने बोला था देखभाल कर रही बहुत तकलीफ देह है हादसा जो हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके मरहूम आबिदा के, और पूरा हमें 30-35 साल से अब हम यही मुसीबत देख रहे हैं। हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाएं हो रही हैं, और ये जवान साला, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यकायक अचानक ये जो सरकार बनने के बाद इस किस्म के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को ये देखना चाहिए क्यों हो रहा है, ऐसा कौन कर रहा है ये। तो पर ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और अल्लाह ताला इन सब को, जो इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए, ताकि ये बहुत बड़ा सानिया है इसको बर्दाश्त करने की। मैडम पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिक्योरिटी लैप्सेस। आतंकवादी गतिविधियों पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए सोपोर पुलिस ने एक आतंकी सहयोगी आमिर रशीद लोन पुत्र अब्दुल रशीद लोन निवासी रशीदाबाद माचीपुरा बुमई के 2 मंजिला आवासीय घर को खसरा के अंतर्गत आने वाली 15 मरला भूमि के साथ कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई आतंकवाद से लड़ने और इन नापाक गतिविधियों को सक्षम बनाने वाली समर्थन संरचनाओं को बाधित करने के लिए सोपोर पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। संपत्ति की कुर्की आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों के लिए वित्तीय और साजो सामान समर्थकों को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से इसमें होम स्टे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये अनंतनाग के लिए बड़े ही गर्व की बात है। लोगों को
टच करती है और हमारा टारगेट है कि इसमें कोई भी डिजर्विंग बेनिफिशियरी पीछे न रहे। एक एक्स्ट्रा चीज जो खासकर जिला अनंतनाग के लिए खासियत रखती है कि इसमें होम स्टेज का भी रखा गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो होम स्टेज बनाने हैं, तो उसमें हम उनकी भी एप्लीकेशंस लेंगे और फिर उनकी हम हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि जो सयाहत और टूरिज्म का जो बेनिफिट है वो हमारे ट्राइबल एरियाज तक भी पहुंचे और साथ साथ में हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा कल्चर है, उसी को यूटिलाइज करके सयाहत को और फरोग मिले। इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी इसमें शिरकत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा मकसद है कि पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है उसमें हम सैचुरेशन हासिल कर सके, हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू। जय आदाब। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम आ रही है हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मैं ब्रीफली बता दूं कि जो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल हो, चाहे सैनिटेशन की हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट की हो, मिनिस्ट्री की, ट्राइबल मिनिस्ट्री की जितनी भी हो, वो चल रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम जो लॉन्च हो रही है एक हॉलिस्टिक अप्रोच के तरीके से कि जो हमारे ट्राइबल विलेजेस है वहां पे कन्वर्जेंस के माध्यम से सबको कन्वर्ज करके एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके हम सैचुरेशन ऑफ द टारगेट्स की तरफ जाए और कोई भी डिजर्विंग बेनिफिशियरी पीछे न रहे। इसके तहत ये अभियान, ये स्कीम स्टार्ट हो रही है। इसमें जो पहला पड़ाव है वो अवेयरनेस का है कि हम इन गाँव में जाके, इन हैमलेट्स में जाके अवेयरनेस करेंगे। हम वहाँ के लोकल लोगों को उनके साथ बैठ के उनका जो स्कीम के रिलेटेड जानकारी देंगे और वहाँ से हम फीडबैक लेंगे। ये देश के बाकी अजला की तरह जिला अनंतनाग में 15 से 26 तक चलेगा ये अभियान। इसमें प्रॉपर एक डिटेल प्रोग्राम बना है जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। कल धरती आबा जो हमारे बिरसा मुंडा जो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नाम पे रखा गया है। कल ये बड़ा प्रोग्राम होगा अनंतनाग में, हमारा जो टाउन हॉल है म्यूनिसिपैलिटी का, वहां से हम इसको किक स्टार्ट करेंगे और अगले 11-12 दिन ये पूरे जिले में चलेगा। जितने भी ये गांव है हमारे ट्राइबल विलेजेस वाले, उनमें हम ये प्रोग्राम करेंगे। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इसकी अवेयरनेस और ज्यादा करें ताकि इवेंट का जो शेड्यूल है वो लोगों को पहले ही पता चले और उस दिन लोग खुल के इसमें शिरकत करें। इसमें जो हम साइबर क्राइम को बढ़ते देखते हुए रियासी पुलिस ने विद्यार्थियों को जागरूक किया। जिला पुलिस रियासी व पॉलिटेक्निकल कॉलेज ने मिलकर जागरूकता शिविर लगाया और आए हुए विद्यार्थियों को समझाया कि साइबर क्राइम से किस तरह बचना चाहिए और उसके उपाय भी बताए। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर्स नीरज पडियार ने बताया कि आजकल साइबर क्राइम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। जिला रियासी भी इससे अछूता नहीं है, इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए ताकि हम किसी भी फ्रॉड से बच पाएं। डीएसपी ने बताया कि जिला रियासी में एक काबिल साइबर सेल बनाया गया है। वह लगातार हो रहे साइबर क्राइम पर काम कर रहा है। फिर भी हमारे साइबर क्राइम से निपटने की रेशो लगभग 60% से ज्यादा है। अगर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो वे तुरंत अपनी कंप्लेंट निजी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में करवाए ताकि समय रहते आपको उस फ्रॉड से बचाया जा सके। डोमेस्टिक लाइफ आल्सो ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, वो क्या होता है कि आप अपना मोबाइल, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ द लगेगा, बट बेसिकली प्रैक्टिकली दैट इज नॉट, ठीक है। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो क्या गुड सिस्टम अंटिल द रैंसम इज पेड। ये आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बट इस तरह वो फेक नहीं होती, इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। नहीं तो उसके बिना वो नहीं करते। दिस इज द लेमैन को पता कैसे चलेगा, उसको अगर लगेगा मेरी इंफॉर्मेशन के पास है इसका मतलब ये कोई सही बंदा है, बट वो इस टैक्टिक्स को यूज करके, और वो सोशल इंजीनियरिंग की टर्म इसलिए है कि मान लो आपका नाम है दीपक, ठीक है,
तो वो आपके नाम की सर्च करेंगे प्रोफाइल पे, दे विल लुक इनटू फेसबुक, दे विल गो टू ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, वो उस नाम से वो चेक करेंगे। अगर आपने जो भी प्रोफाइल अपना अपडेट किया हुआ है उस प्रोफाइल के हिसाब से वो देखेंगे और वो उसी चीज की वो इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, वो अपना स्किल यूज करें। वो काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोसाइटी में, तो विद दिस थिंग दे ट्राई टू देयर शुड बी रेगुलर अपडेट्स, ठीक है, अपडेट, क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं है तो दे आर मोर स्किलफुल देन द पर्सन्स हु आर डूइंग द, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू, ठीक है, उसमें आप मेहनत करो और इंस्टॉलेशन फाइल आती है तो साथ में उसमें लिखा रहता है कि इस चीज को अपडेट करो। और ऐसे में ऐसे भी सबके साथ उन्होंने वो जो मल्टी किसी पे भरोसा नहीं करते, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं लोग साथ शुरू कर दिया और वो बड़ा ज्यादा मसला बन गया, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं पीछे वालों को कुछ समझ आया होगा, है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले कि वैसे भी जो लेक्चर ये होते हैं ना, होते बड़े बोरिंग है ना। पीछे वाले सोच रहे होंगे कब खत्म करेंगे, रघु साहब कब खत्म करेंगे। अच्छा, एक बंदा है डाल दो, 20,000 रुपये डाल दो, 50,000 रुपये डाल दो, उसको पता है कि जिसको मैं मतलब टैग कर रहा हूँ इसकी कीमत कितनी है, ये करोड़ रुपया नहीं दे सकता स्टूडेंट, 10,000, 20,000, 50,000 जो है वो डालने के लिए बोल देगा। जब भी कभी ऐसी चीज हो इमीडिएटली आपने रिपोर्ट करनी है पुलिस को। हमारा जो साइबर सेल है डेडिकेटली यही काम करता है। अच्छा, दूसरी एक चीज हो रहा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी लास्ट है, इसके बाद बस आप थोड़ा सा सब्र हो रखो। कितने लोग गेमिंग एप्स जो है डाउनलोड गेमें खेलते हैं? सबको आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज अगर आप देखें तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज आपके फ़ोन में हर एक चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो, सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, चाहे आपका ट्रैवल प्लान्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आज आपको सिंगल क्लिक पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है हमारे वो घरों में आ चुकी है, हमारे हाथों में आ चुकी है। हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में है। इसी के चलते जो साइबर अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। उसी के चलते आज का जो एक प्रोग्राम था, हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और हमारा जो साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी का है, इन दोनों की कोलैबोरेशन से आज हमने एक साइबर अवेयरनेस का जो है वो प्रोग्राम रखा था, जिसमें जो है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, खासकर यंग लोग जो है कि आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए, इसमें हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोगों को अवेयर करना, बच्चों को अवेयर करना कि सोशल मीडिया जब भी आप जो है वो यूज़ करें, उसको बड़े जुडिशली यूज़ करें, उसको ठीक तरीके से यूज़ करें। आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं वो हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के फ्रॉड हैं, वो काफ़ी सारे फ्रॉड जो है यूज़ हो रहे हैं। किसी की मॉफ्ड फ़ोटो जो है वो यूज़ हो रही है, कोई गलत चीज़ें जो है वो वायरल हो रही हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है, खासकर युवा वर्ग जो है वो इसका शिकार हो रहा है। तो उसी के चलते हमने आज एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि सबको हम बता सकें कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन में चलानी है, और इन केस अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या आपके साथ कोई गलत चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से और किसी माध्यम से जो है वो हो जाती है, तो हमारा डेडिकेटेड साइबर सेल है रियासी पुलिस का, जो 24/7 ऐसी कंप्लेंट्स को देखता है और ऐसी कंप्लेंट्स को जो है वो एड्रेस करता है। बारामूला के विधायक जावेद हसन बेग ने अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों के साथ भावी पीढ़ी के पोषण के महत्व पर जोर देते हुए बाल दिवस का गर्व से सम्मान किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीईओ बारामूला, प्रिंसिपल HSS बारामूला, जोनल प्लानिंग ऑफिसर बारामूला और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बेग ने प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा, नैतिक शिक्षा और रचनात्मक सोच प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समुदाय को बच्चों की भलाई और विकास को प्राथमिकता देने, उन्हें जिम्मेदार और नवोन्मेषी नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर
MLA बारामूला। सर मुझे यहाँ सिर्फ अभी मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक सिंबॉलिक डे है। चिल्ड्रन डे तो हर दिन होता है। ये कोई चिल्ड्रन के हवाले से चाहे कोई स्कूल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे सारी इंसानियत हो, तो बच्चों के हवाले से हर दिन नहीं बल्कि हर लम्हा बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी जो बच्चों के तहीं होती है, वालिदैन की, उसातिज़ा की या समाज की, वो पूरी करनी पड़ती है। समाज तामीर करने के लिए बच्चे को तामीर करना पड़ता है। सो हर लम्हा जो आप गुजारते हैं ये आप अपने बच्चों के लिए गुजारते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए गुजारते हैं। बाकी जो ये दिन मनाया जाता है तो इसकी एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस होती है ताकि आपको यादावरी, आपको याद दिलाया जाए कि जो बच्चे हैं यही तो आपका कल है। अगर आज आप इन पे मेहनत करेंगे और इनकी तरबियत करेंगे और इनकी इस्लाह करेंगे तो आने वाले वक्त में यही बच्चे इस आपके समाज को, आपकी रियासत को और आपके मुल्क को एक ज़िम्मेदार शहरी बन के दिखा देंगे और फिर उसकी नुमाइंदगी भी करेंगे और उसकी खिदमत भी करेंगे। ख़ास वजह यह है कि ये स्कूल है, मेरी 8वीं तक मैंने यहीं पढ़ा है, इसी स्कूल में पढ़ा है 8वीं तक। तो लिहाजा इस स्कूल की तो मेरे लिए वो अहमियत है जिस तरह फैमिली में माँ की अहमियत होती है। तो इस स्कूल की मेरे लिए अहमियत ये है कि मैं इसी की गोद में पला हूँ। मेरा बचपन यहीं गुजरा है, यहीं इसी स्कूल में गुजरा है बचपन। 8वीं तक मैंने यहीं पढ़ा है। तो इस स्कूल की अहमियत मेरी ज़िंदगी में उतनी ही है जिस तरह माँ की अहमियत एक बच्चे की ज़िंदगी में होती है। मुझे आपको पता होना चाहिए आज पूरे भारत में, पूरे मुल्क में चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। उन्होंने हमें ये मैसेज दी कि बच्चों की परवरिश किस तरह करनी चाहिए और बच्चे जो हैं यही हमारा फ्यूचर है का, बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम इनको तो हम पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ाने लिखाने के साथ साथ हमने आज इनका यहाँ जो प्रोग्राम रखा सिर्फ हमने रिक्रेशनल गेम्स रखी ताकि इनका जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है 25 से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम हो जाए और ये एग्ज़ाम को बिल्कुल ईजी ले। हमने इसीलिए यहाँ आज इसका इनेकाद किया जबकि MLA बारामूला भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला जडियो बारामूला वो भी इसमें और भी अवकाफ के बारे कुछ हजरात इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुद्दा व मकसद यही है कि बच्चों का पढ़ाने के साथ साथ रिक्रेशनल इनका जो जहनी दबाव है वो हट जाए ताकि इनको और लगन लगे। शुक्रिया। 14 नवंबर आज न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी विशेष दिन की पूर्व संध्या पर पूरे जम्मू कश्मीर में समारोह, प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। अनंतनाग में मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन बीजबिहाड़ा ने राष्ट्रीय बाल दिवस की पूर्व संध्या पर जैबापा इंस्टीट्यूट बीजबिहाड़ा और रेडियंट पब्लिक स्कूल बेटेंगू अनंतनाग के विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए समावेशी ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मलिक मुजफ्फर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। Mushtaq of love on his behalf. Happy to participate in this drawing competition as I have fun with disabled students. I feel very happy. The message I will give to other students is that they are the disabled students. We must respect them. As we play with other students, we must play as with them also. मेरा नाम इहान शाहिद है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा चिल्ड्रंस डे पे इन स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ
खेलने में और ड्राइंग करने में। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। मुझे अच्छा लगा कि मैं इनकी मदद कर सका और इन्होंने भी मेरी बहुत ही मदद की, बस बहुत ही ज़्यादा। आज चिल्ड्रंस डे है और ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर एक जगह मनाया जाता है और आज के चिल्ड्रंस डे का जो थीम था वो लिसन टू चिल्ड्रन लीडर्स ऑफ टुमारो है। तो इसमें आज हमने ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन और ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ने आज एक ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे का इनिकाद किया है रेडियंट पब्लिक स्कूल बट्टंगू में, जिसमें आप देख रहे हो 200 से ज्यादा बच्चे हैं, जो जिसमें से करीबन 150 बच्चे। एडीसी सोपोर ने औद्योगिक क्षेत्र अमरगढ़ सोपोर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान एडीसी सोपोर एसए रैना ने यूनिट धारक के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और यूनिट को नए सिरे से स्थापित करने के लिए प्रशासन से हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। अन्य यूनिट धारकों के साथ बातचीत के दौरान अग्निशमन सेवा इकाई की स्थायी स्थापना सहित कई मांगे सामने रखी गई, जिसके लिए एडीसी एसबी ने आश्वासन दिया कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित प्राधिकरण के तहत उठाया जाएगा। कहीं इसको हेल्प करना चाहे जरूर कर देंगे, इसको हम पीछे नहीं रहने देंगे। हमारा फैमिली मेंबर है एंड अश्योरिंग यू कि इसको बिल्कुल साथ साथ लेके हम चलेंगे। चीज जो फर्नीचर में होती है था ही नहीं कि जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस है, ये जो इस वक्त कल शाम को यहाँ पर मिसहाब हो गया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। एडीसी सर वहाँ पर मेरे साथ है इस वक्त। इनके ताउन से कल यहाँ जो फाइटर्स आ गए, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हम बचा नहीं पाए यहाँ पे। लेकिन शुक्र ये है कि ये इस यूनिट का नुकसान हो गया, लेकिन जो बाकी यूनिट्स है वो बच गए। वो उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब यही है कि इनका यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, जो इनका मतलब जिस वजह से इनका और भी लॉस हो रहा है। या यहाँ पे एस्टेट में हमें जो आज इस एक्सपीरियंस ये हो गया कि यहाँ पे हमारा एक अलग से एक फायर फाइटर होना चाहिए। वो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू एडीसी सर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आगे से ये मतलब हम प्रपोजल में रखेंगे कि कम से कम ये हमारा जो इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बारामूला का ताल्लुक है, इस वक्त मेरे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, सबसे बड़ा एस्टेट मेरा यही है जो सोपोर का है। 56 यूनिट्स फंक्शनल यूनिट्स है यहाँ पे हमारे। तो वो बात तो सही है, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन ये चीज है कि आपने कहीं पे भी अगर आप JNK में देखेंगे, अभी तक हमारी पॉलिसी में या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कहीं भी किसी भी एस्टेट में ऐसी सहूलियत नहीं है। तो लेकिन अब एक्सपीरियंस हमारी हो गई, हमारी रिक्वेस्ट ये भी होगी JNK गवर्नमेंट से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आगे के लिए कि ऐसा ना हो भी हमारी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये नहीं है कि अलग से एक फायर फाइटर। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे करोड़ों में ये है कि इनका इंडिविजुअल लॉस नहीं है, हमारा कोलेटरल लॉस है। हम सभी इस लॉस में, इस नुकसान में शरीक हैं एंड इसमें हमें जॉइंटली आगे आके जितना हमसे कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, इसको फिर रिवाइव रिस्टेबलाइज करने में हमने आगे आना चाहिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, न रह भी रहे न रहेंगे आगे। एंड ये हमारा फैमिली मेंबर है, जैसे मैडम ने भी बता भी दिया। जो हमारी GM मैडम है या हमारे DIC का जो पूरा रोल बनता है इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे लेने के लिए, इनसे भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जहां इनको पेपर वर्क में ज्यादा एक्सपर्ट करना है तो वो भी करा देंगे। एंड कंक्लूसिव आई शुड से कि मुझे लग रहा है कि हमारा नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइमली इस इफेक्टिवनेस ऑफ दिस फायर सर्विस से कहीं ना कहीं हम कुछ बचा सके। लेकिन उम्मीद आगे है कि जैसे आपने भी बता दिया कि और बहुत कुछ हमने करना है एज एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे PDD को लेकर, चाहे ड्रेनेज सेक्टर को लेकर, चाहे हमें फायर सर्विस को लेकर, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह नोट में डाल के गवर्नमेंट को भेज देंगे, जितना हमसे हो सके उनको करा देंगे। एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि इंशाल्लाह कम ही टाइम में इंशाल्लाह इससे बड़ी इमारत इसमें एस्टेब्लिश होगी। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर ANMT स्कूल कुपवाड़ा में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य चिकित्सा कार्यालय कुपवाड़ा डॉक्टर
मोहम्मद रमजान विशिष्ट तिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मधुमेह के बारे में जागरूकता दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने कहा कि मधुमेह एक गंभीर बीमारी है जिसे रोका और इलाज किया जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और नियमित चिकित्सक जांच के महत्व पर जोर दिया। 1921, Dr. Benting's discovery revolutionized the treatment of diabetes. Blue circle logo, it indicates something. It is the global symbol of diabetic awareness. It was introduced in 2007, shortly after the day. Group of speakers who will provide expert insights. Give a huge round of applause to Dr. Mushtaq. Very good morning. Assalamu alaikum. सोबर स्कूल में आज बाल दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने इस दिन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और हमें देश के विकास के लिए उनका पालन पोषण करना चाहिए। और उन्होंने इस दौरान सभी अभिभावकों और जनसमूह से बच्चों को बुरी आदतों से बचाने के लिए जागरूक करने को भी कहा। हम करते हैं आज चिल्ड्रंस डे के 14 नवंबर। इट मेमोराइजेस द Pandit Jawaharlal Nehru. 14th of November, it memorizes the Pandit Jawaharlal Nehru. As we all know, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. 14th November memorizes the Pandit Jawaharlal Nehru. जो आजकल हम ये 14th नवंबर ये चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, ये हम उनकी याद में मना रहे हैं। Why we should memorize the Pandit Jawaharlal Nehru on this day? इसका मीनिंग और मकसद यही है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेट इंडियन लीडर अमंग ऑल लीडर्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लव्स द चिल्ड्रन। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि इसलिए ये डे जो है, जो ये दिन है, मेमोराइज करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही लव्स हिज फॉन्ड विद चिल्ड्रन। तो दूसरी बात ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि in future they are the main pillars of our nation. Children जो हैं main pillars of our nation. जो हमारा जो कौम की एक बहुत बड़ी शान है, वो यही चिल्ड्रन है। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो आज ये चिल्ड्रंस डे है, आज हम मना रहे हैं। As far as Islam is concerned, there is no significant value in Islam for Children's Day. इस्लाम में इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इस्लाम में मैं ऐसे बोलूंगा कि इस्लाम में इस डे का कोई तरजीह नहीं है। As far as Islam is concerned, Islam teaches all good and noble things in this world. खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।